लो तो आज हम करें हैं क्लास 11 चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इसके अलावा और चैप्टर भी सेम फॉर्मेट पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये बता दूं कि यहाँ पर जहाँ पर यूनिट स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में, वहाँ पर उसका इंट्रो दिया हुआ है, वहाँ पर ये एनसीईआरटी में मेंशन है। फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है? फिजियो केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है 2025 का। सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रेस्टा और सेल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले बात करें सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर, और जो सीलियम होता है वो सेल मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। क्रिस्टी जो है ये हमारा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनर फोल्डिंग होती है वो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो हमारा जा रहा है पहले वाला सेकंड के साथ में, फिर थर्ड के साथ में, तो 2 3 1 4, तो 2 3 2 तो ये है ही नहीं, 2 3 ये वाला भी नहीं, तो 2 3 1 4 तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 2025 का ये है, ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। के अंदर जो प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करता है? मीजोसोम, क्रोमेटोफोर, क्रिस्टी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो आपका होता ही नहीं है, यहाँ पर मीजोसोम हेल्प करता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो एसेसन रीजन दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैच द कॉलम टाइप भी दिए हैं, सिंपल दिए, एसेसन रीजन भी दिए, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एसेसन रीजन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल। तो ये तो जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा है, प्राइमरी फंक्शन होता है गोल्गी अपैरेटस का। आगे, वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी अपैरेटस एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। यहाँ पर ये रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो एक्चुअल में प्रोसेस लिखा गया कि ये चीज़ जो होती है वो ऐसे ऐसे होती है। ये होता क्यों है, मतलब प्राइमरी फंक्शन इसका क्यों है, ये नहीं मेंशन है यहाँ पर। ये जरूर मेंशन है कि ये होता कैसे है। तो ये चीज़ जो है वो अलग अलग होगी। स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, बट ये इसका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर जो करेक्ट है, बट यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2025 का, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80s होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं, बिल्कुल सही है। ईच राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, बिल्कुल सही बात है ये। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s जो है वो 60 एंड 40s एंड 70 की जो है वो 50 एंड 30s है, ये भी सही है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80 जो 60 एंड 20 है, ये नहीं है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80 जो 60 एंड 30 है, ये भी नहीं है। तो हमारा पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ABC करेक्ट है, तो ABC करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अब हम जो है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी का यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रूडोल्फ विर्चो, थियोडोर सेकवान, स्कैल्डियन या फिर एरिस्टोटल। तो रूडोल्फ विर्चो ने जो है ये स्टेटमेंट दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुलर, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन पूछा है कि विद मेम्ब्रेन कौन से होंगे? क्रोमोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियाई, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो राइबोसोम होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, तो राइबोसोम जिस ऑप्शन में वो हटा देंगे तो हमारे पास में एक ऑप्शन बच जाएगा, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कौन सा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा? राइबोसोम, मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर एनवलप नहीं मिलता है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कौन सा नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड है? राइबोसोम, लाइसोसोम, मीजोसोम, वैक्यूल। तो राइबोसोम आपका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? अमीबा, प्रोटेस, पैरामीशियम, इकोलाई और या फिर यूग्लिना। तो यहाँ पर जो आपका इकोलाई है वो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया आपका किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन
नंबर 6 में क्या पूछा है, द मेन एरिना ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ ए सेल, मेन एरिना पूछा है वेरियस एक्टिविटी का, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो किस में एब्सेंट होते हैं, मोनेरा में यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, सैक्रोमाइसिस, ये प्रोटिस्टा में, फंजाई में आता है, पर स्ट्रेप्टोकोकस जो मोनेरा में आता है यानी प्रोकैरियोटिक में आता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। एक में बोला गया है, द मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज बिकॉज, यानी जो ज़्यादातर सेल के अंदर जो स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में हुई। तो इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट यूज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज़ द वेवलेंथ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द फोटोन। आगे लिखा है रिजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, या फिर रिजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 200 to 350 नैनोमीटर एज कम्पेयर टू 0.1 से 0.2 नैनोमीटर फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप, या फिर ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू द थिक मटेरियल वेयर एज द लाइट माइक्रोस्कोप रिक्वायर थिन सेक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसकी रिजोल्यूशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, इस वजह से जो है बहुत बारीक चीज़ें जो वो भी आसानी से देखी जा सकती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच इज़ करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन द व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज एंड अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो करंट सेल थ्योरी है उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा करेक्ट है। इट नीड मॉडिफिकेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन दैट ऑल द लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, या फिर सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल द लिविंग बींग्स that is virus do not have cellular organization, या फिर cell theory mean that all the living object consist of cell whether or not capable of reproducing। तो यहाँ पे पूछा है विच इज़ करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो यहाँ पर जो सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे कोई जरूरी नहीं है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे वायरस वगैरह। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द नेम ऑफ स्कैल्डियन एंड स्कैकवन आर एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ द सेल लाइनिंग, या फिर न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो ये सेल थ्योरी के अंदर आते हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू, रिजोल्यूशन पावर जो वो क्या एबिलिटी है, डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट, डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट, डिस्टिंग्विश अमॉन्ग ऑर्गेनल, या फिर मैग्नीफाइंग इमेज। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन पावर का मतलब होता है डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट, यानी दो क्लोज पॉइंट है उनको कितनी आसानी से हम आसपास में पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है रिजोल्यूशन पावर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए हाई रिजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके पास में रिजोल्यूशन पावर बहुत हाई होता है। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज है, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है, लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज है, या फिर हाई न्यूमेरिकल अपर्चर्स ऑफ ग्लास लेंसेज यूज है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो आसानी से ये चीज़ कर पाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद, जो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किसके साथ एसोसिएट नहीं होता, न्यूमेरिकल अपर्चर्स के साथ में, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ में, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, या फिर ट्यूब लेंथ। तो न्यूमेरिकल अपर्चर्स के साथ में ये एसोसिएट नहीं होता, नॉट कनेक्ट होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके भैया, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो है वो टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे जो 2024 में दोबारा से एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, मीजोसोम इन ए सेल इज, मीजोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए है, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर मीडियम साइज क्रोमोसोम है। तो ये चीज़ आपकी क्या है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर और एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बनता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इन बैक्टीरिया द मीजोसोम आर फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो हम यहाँ पे पढ़ के आए थे तो ये करेक्ट हो जाए। द मीजोसोम इन बैक्टीरिया इन हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, ये हमने पहले पढ़ा था कि ये काम करता है, 2025 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारी करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। वापिस से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। इन्होंने बोला है कि जो आपका
माइकोप्लाज्मा है वो एक लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से पास कर सकता है, बिल्कुल सही है, जैसे बैक्टीरिया पास कर सकता है वहाँ से। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कि यहाँ पर ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन कर सकते हैं और पैथोजन होते हैं। तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। इस टाइप का हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, यानी हमसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी जो है इनकरेक्ट है। दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, दे लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, या फिर दे डू आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स के अंदर जो है यहाँ पर ये काम होता है, तो ये इनकरेक्ट लिखा गया है। ऐसा काम जो इंक्लूजन बॉडी नहीं करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 2020 कोविड वाले में आया था, गैस वैक्यूल, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो जो ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनकी इंक्लूजन बॉडी बतानी थी कि कौन सी है, तो उनकी इंक्लूजन बॉडी आपका गैस वैक्यूल होते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक पीपीएलओ। पीपीएलओ का साइज बताना कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर है, 10 से 20 माइक्रोमीटर है, 0.1 माइक्रोमीटर है या फिर 0.02 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पर कितना है आपका 0.1 माइक्रोमीटर साइज होता है पीपीएलओ को, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक, यानी कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है। सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नोस्टोक, ओसिलिटेरिया। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज आपकी जो फंजाई होती है, और अगर ये फंजाई है तो ये आपका क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में मेनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज। एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। पॉलीसोम, पॉलीहेड्रेड बॉडीज, प्लास्टिडोम या फिर न्यूक्लियोसोम। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, यानी कौन सा जो कंपोनेंट है वो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ग्लाइकोकेलेक्स। तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलेक्स होता है, यही प्रोवाइड करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया लेक फ्लैजिलेटेड सेल, माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, या फिर पिल्ली एंड फिम्ब्राई आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। नहीं, ये मोटिलिटी के अंदर कहीं से कहीं तक जो वो इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पे आपका सीलिया होता है। पिल्लाई और फिम्ब्री जो वो अटैचमेंट वगैरह में हेल्प कर सकते हैं, लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर सकते, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 है सेलेक्ट द मिसमैच, हमें मिसमैच बताना है। प्रोटिस्ट जो है वो यूकैरियोट होते हैं, मिथेनोजन प्रोकैरियोटिक होते हैं, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में, ला सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, तो ये हमारा मिसमैच है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 2016 फेज 2 का ये क्वेश्चन है। 2025 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम, पॉलीमर, पॉलीपेप्टाइड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये पॉलीसोम हमारा होता है, ये हमने पहले भी किया, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, यानी कौन सी एक इंक्लूजन बॉडी नहीं है। तो अगर आप देखोगे इंक्लूजन बॉडी से भी काफ़ी क्वेश्चन जो यहाँ पे आए हुए हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, पॉलीसोम, फॉस्फेट ग्रेन्यूल या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। तो पॉलीसोम जो है वो आपका इंक्लूजन बॉडी नहीं है, वो तो सिंगल जो एक एमआरएनए होता है उसमें बहुत सारे आपका अटैच होते हैं, उसको पॉलीसोम बोलते हैं, जो अभी पढ़ के आते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में, मूवमेंट में, रेस्पिरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे कलर बॉडीज होती है आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड टू द होस्ट टिश्यू। ये यहाँ पे पहले भी आया था इस टाइप का कि यहाँ पर ये अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू से जो अटैच करने में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करेगा, फिम्ब्री, मीजोसोम, होल्ड फास्ट या फिर राइजोसोम। तो पिलियन फिम्ब्री में मैंने बताया था कि वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये अटैचमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है द मोटाइल बैक्टीरिया आर कैपेबल टू मूव बाय। ये किसकी वजह से मूव कर जाता है, पीली, फिम्ब्राई, फ्लैजिला या फिर सीलिया। तो ये किसकी वजह से, फ्लैजिला की मदद से हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक।
यहाँ पे बोला गया प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया आर मोस्टली, यहाँ पर प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, नेगेटिव होते हैं या फिर स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। तो प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया मोस्टली कैसे होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं प्लस स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में कौन सा होता है, राइबोसोम होता है, माइक्रोसोम होता है, एपिसोम होता है या फिर मीजोसोम होता है। तो मीजोसोम हमने पढ़ा था 2025 में भी आया था कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 3 नंबर है द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, सेल वॉल का है, सेल मेम्ब्रेन का है, साइटोप्लाज्म फ्लैजिला। तो सेल वॉल का मेन डिफरेंस है, तो आपका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल होमोजेनेट थ्रू। यहाँ पे पूछा कि ऑर्गेन जो सेपरेट हो सकते हैं सेल होमोजेनेट में किसके थ्रू, क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर ऑटो रेडियोग्राफी। ये भी आपका 1898 का है, यहाँ पर ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो है वो आपका सेल ऑर्गेनल को अलग अलग किया जा सकता है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए वे नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया 35 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वार प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव, नहीं एक्टिव होता है। प्रोटीन मेक अप द 60 to 70 40, यहाँ पे 40 लिपिड्स आर अरेंज इन ए बाइलेयर विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, पोलर हेड आउटवर्ड पार्ट होते हैं। ये वाला बिल्कुल सही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। यानी आपका हमें ये बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन का, राइबोसोम का, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर सेल वॉल का। तो यहाँ पर किसका डिफरेंस नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सेम होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। यानी कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है, प्लास्टोक्विनोन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोलेमा या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो आपका इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है दो सेल के बीच में। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर है 38 द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो किससे बनता है, प्रोटीन इम्बेडेड इन द फोस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन इम्बेडेड इन ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, प्रोटीन इम्बेडेड इन ए कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर या फिर फोस्फोलिपिड इम्बेडेड इन ए प्रोटीन बाइलेयर। तो आपका प्रोटीन इम्बेडेड होता है फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। इस टाइप से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है मिडल लेमिला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। मिडल लेमिला किससे बनती है, हेमिसेलुलर से, कैल्शियम पैक्टेट से, मरेमिक एसिड से या फिर फोस्फोग्लिसराइड से। तो कैल्शियम पैक्टेट से जो है वो मिडल लेमिला बनती है, दो सेल को अटैच करने में हेल्प करती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 40 में पूछा है प्लाज्मोडेस्मेटा आर। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लिग्निफाइड सीमेंट बिटवीन सेल कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल है या फिर मेम्ब्रेन कनेक्टिंग न्यूक्लियस एंड प्लाज्मोलेमा है। तो यहाँ पर ये क्या है, कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है विच इज करेक्ट इन द व्यू ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले बता देता हूँ, एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं मेंशन है। यहाँ पर बोला गया पहले ऑप्शन में दिया गया कि प्रोटीन जो वो फ्लिप फ्लॉप कर सकती है, लिपिड नहीं कर सकते हैं। फिर बोला कि प्रोटीन और लिपिड दोनों ही फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं। फिर बोला है लिपिड और प्रोटीन दोनों ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। फिर बोला कि लिपिड जो है वो रेयरली फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं बट प्रोटीन किसी भी तरह से फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं, बट लिपिड आपके कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं करते, कभी कभी कर सकते हैं, बट प्रोटीन कभी भी आपका जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करेगी। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है, ग्लाइकोलिपिड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर प्रोलाइन। तो प्रोलाइन आपका कहीं से कहीं तक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एज पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी डिफ्यूज रैंडमली, द मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल एस्पेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। Protein of cell membrane can travel within the lipid bilayer. Protein of cell membrane can undergo flip-flop movement in lipid bilayer. Protein can remain confined within certain domain of the membrane. Many protein remain completely embedded within the lipid bilayer. तो सिंपल समझो, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अभी पढ़ के आए थे, तो कहीं से कहीं तक फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते। लिपिड जो होता है वो रियरली फ्लिप फ्लॉप करता है, बट इन्होंने बोला है कि जो प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के अंदर जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी।
44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इन फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। जो अपर लेयर है वो नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक है, पोलर लेयर हाइड्रोफोबिक है, फोस्फोलिपिड फॉर्म में बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट में बनाता है, या फिर प्रोटीन जो वो मिडिल लेयर बनाती है। तो यहाँ पर आपकी क्या चीज़ है, यहाँ पे जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो आपके बायोमोलिकुलर लेयर बनाते हैं मिडिल पार्ट के अंदर, तो आपका बन जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो किसकी वजह से है, सेल वॉल की वजह से, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। तो अभी भी पढ़ के आए थे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो डिफरेंस है वो मेनली आपका सेल वॉल की वजह से है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होगा। ओके, सिंगल स्टैंड सर्कुलर डीएनए इन प्रोकैरियोटिक होगा, हिस्टोन विद प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा, ओपेरॉन इन यूकैरियोटिक होगा, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक होगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपके यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, यहाँ से ऑप्शन डी बनना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, द डेस्मोसोम आर कंसर्न विद, जो डेस्मोसोम होते हैं वो किससे कंसर्न होते हैं, सेल डिवीजन से, सेल एडेन से, साइटोलाइसिस से, या फिर सेलुलर एक्सटेंशन एक्सक्रीशन से। तो आपका डेस्मोसोम जो होता है वो किससे होता है, सेल एडेनिंग से। यहाँ पे सेल एडेनिंग में जो काम करता है वो डेस्मोसोम करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, 1993 का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर इन, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव, इन्होंने बोला है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा रैपिड होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कन्फाइंड टू एनाइन, वाइल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट कन्फाइंड टू कैटाइन। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोर रैपिड नहीं होता, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी चलता है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बिल्कुल सही लिखी गई है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस बताना था ये, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडेशन अकर ड्यू टू द बायोकेमिकल ऑफ सेल मेम्ब्रेन नेम। सेल रिकॉग्नाइजेशन और एडेशन जो है वो किसकी वजह से होता है ये हमें बताना है। ओके, तो प्रोटीन की वजह से होता है, लिपिड की वजह से होता है, प्रोटीन एंड लिपिड की वजह से होता है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की वजह से होता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की वजह से होता है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग वन। अगर हम न्यू सेल वॉल पार्टिकल को ऐड करें एग्जिस्टिंग वन में तो क्या होगा, डिपोजिशन, एपोजिशन, इंटरसेप्शन या फिर एग्रीगेशन। तो ये आपको बता दूं 1991 का है। अगर न्यू सेल वॉल पार्टिकल हम एग्जिस्टिंग वन में ऐड कर रहे हैं तो ये चीज़ एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं की गई है, बट यहाँ पर इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, सेल वॉल शो। सेल वॉल क्या शो करता है, कंप्लीट परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी, डिफरेंशियल परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी। तो ये कंप्लीट परमिएबिलिटी होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो वो कंप्लीट नहीं करता है, बट सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये किसने दिया था, डैनियल एंड डेवसन ने, सिंगर निकोलसन ने, गार्नर एंड एलार्ड ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 में, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन सा है, लेमेलर मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल है, मोलिकुलर लिपिड मॉडल है। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिपिड से, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सम न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड से। तो प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बनती है, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन सी बनना चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 55 है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड ओलिगोसैकेराइड से, फॉस्फोलिपिड हेमिसेलुलोज से, फॉस्फोलिपिड इंटीग्रल प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन से। तो ये आपकी बनती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन से। तो आपकी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2024 में रीनीट जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दो स्टेटमेंट हमारे सामने दी गई है। पहला बोला गया, कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी अप्रेचेस कॉम्प्लेक्स आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स ओर्सिस और मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग फेज। तो यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया गया है, यहाँ पर कॉन्वेक्स और यहाँ पे कॉन्केव ट्रांस वाला। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। A number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from the cis phase. Number of protein are modified in the cisternae of Golgi complex before they are. Number of protein जो modified हो जाती है
तो ये जो है यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस टाइप का हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो वो फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन। तो कंसीडर किसको नहीं किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी पार्ट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम ये नहीं पार्ट है। तो ACE जो है वो नहीं पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन सी बनना चाहिए कि ये तीनों पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी अप्रेचेस। तो गोल्गी अप्रेचेस के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गोल्गी अप्रेचेस के रिस्पेक्ट में बतानी है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने दिया गया, इट इज़ इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ऐसा नहीं होता, ATP तो माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है। इट मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ER, ये भी बिल्कुल सही। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन का काम ये नहीं करता। मैकेनिकल सपोर्ट का काम भी ये नहीं करता। तो केवल A और C जो वो करेक्ट है। B यहाँ पे हमारा नहीं आएगा, A तो हमारा आएगा पर D नहीं आएगा। तो A और C आ जाएगा, तो आंसर हमारे बन जाएगा ऑप्शन B। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इफ द pH इन लाइबोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम। अगर यहाँ पर pH बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे एल्कलाइन कर दिया जाए, तो आउटकम क्या होगा। लाइसोसोम एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, या फिर लाइसोसोम एंजाइम विल बी रिलीज्ड इनटू द। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है उनको कैसा pH चाहिए, एसिडिक pH चाहिए, तभी वो काम कर पाएंगे। अगर एल्कलाइन कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिकम इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया, द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमें बताना है कि कौन सा पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो हमारे पास में यही वाला ऑप्शन बच जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक। पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडी, पॉलीसोम, एंडोप्लाज्मिक। तो गोल्गी बॉडी ये काम करती है, तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 62 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें ये बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऐसा नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो दी गई है वो गलत दी गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 63 है कि 63 में बोला गया, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन में, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल में, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में, एक्टिवेशन ऑफ। तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल के अंदर ये हेल्प करता है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीज़ नहीं होती है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, या फिर फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड वगैरह जो वो स्मूथ में होता है, रफ में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो आ जाएगी आपका डी जो है वो आ जाएगा कि ये चीज़ जो वो रफ एंडोप्लाज्मिक में नहीं होती है, स्मूथ में हो सकती होगी, बट रफ जो है वो आपका प्रोटीन से रिलेट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 65 नंबर, ए सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके अंदर होता है, राइबोसोम में, मीजोसोम में, लाइसोसोम में आपका, या फिर माइक्रोसोम में। तो लाइसोसोम में होता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। करेक्ट मैच बताना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोला है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ एंडोप्लाज्मिक में बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, स्मूथ में बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मूथ में बोला है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो करेक्ट बताना है। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड किस में होता है, स्मूथ में होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर चीफली रेगुलेटेड बाय। अगर ऑस्मोटिक एक्सपेंशन कौन रेगुलेट करता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल या फिर प्लास्टिड। तो कौन रेगुलेट करता है, आपका वैक्यूल रेगुलेट करता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। यानी करेक्टली मैच होना चाहिए इसके फंक्शन के साथ में। ओके वैसे तो ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया, इसमें रफ और स्मूथ आ जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्होंने बोला है प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपका गोल्गी अप्रेचेस होता है। गोल्गी अप्रेचेस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, वो रफ एंडोप्लाज्मिक। गोल्गी अप्रेचेस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड,
यहाँ पे गोल्गी अपेरेचस का ये आपका डायग्राम नहीं दिया गया है, गोल्गी अपेरेचस का तो अलग से दिया जाता है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिया है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सी लिपिड का कौन सा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म या फिर सिम्प्लास्ट। तो ये काफ़ी टाइम से बता रहे हैं कि लिपिड जो होगा वो स्मूथ से बनेगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल इन। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो मेजर रोल किस में प्ले करती है, इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, या फिर एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल। तो यहाँ पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो मेजर रोल करता है ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड में, यानी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड वगैरह बनाने में। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। का कौन सा पार्ट नहीं होता, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम ये पार्ट नहीं होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड पूछा है, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी अपेरेचस, प्लास्टिड। तो ये गोल्गी अपेरेचस का काम होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन में प्लांट सेल में वैक्यूल क्या करता है, इन प्लांट सेल वैक्यूल क्या है, कंटेन एयर एंड लैक मेम्ब्रेन, कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बट लैक मेम्ब्रेन, कंटेन स्टोरेज प्रोटीन लिपिड एंड इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या करता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड तो होता ही होता है, और यहाँ पर वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इसके पास में होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 74 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड राउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू द डेस्टिनेशन इज। यानी जो कौन से ऑर्गेनल है वो मॉडिफिकेशन जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन में हेल्प करते हैं उनके डेस्टिनेशन में, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 75 है, 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, प्रोटीन सिंथेसाइज इन एन एनिमल सेल अकर। जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो एनिमल सेल में कहाँ होता है, ऑन साइटोसोलिक राइबोसोम ओनली, on ribosome attached to ER and nuclear envelope में, on ribosome present in nucleus as well as cytoplasm में, या फिर on ribosome present both in cytoplasm as well as mitochondria में। तो प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल सेल में कहाँ कहाँ पर होती है, तो ऑन राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है, न्यूक्लियर एनवेलप पे राइबोसोम अटैच नहीं होती, न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते, न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है, गलत है। साइटोसोलिक राइबोसोम ये केवल ये नहीं करते और भी करते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, तो राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो आंसर है वो ज़्यादा करेक्ट बनेगा, तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम एन ऑर्गन इज फाउंड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन विच इज। यानी ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर जो इनमें प्रोटोजोआ में कौन सा मिलता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल मिलता है। तो यहाँ पे अमीबा के अंदर आपका कौन सा मिलता है, वो मिलता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सेल ऑर्गेनल इज कंसर्न विद ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन में कौन सा ऑर्गेनल हेल्प करता है, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन में करेगा, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम कंटेन। लाइसोसोम के पास में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, रिडक्टिव होते हैं या फिर एनाबोलिक। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 79 में बोला गया कि प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस इन। प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल सेल में कहाँ पे होता है, इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू न्यूक्लियन, ओनली इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 लाइसोसोम आर रिच इन, किस में रिच होता है, न्यूक्लिक एसिड में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, कार्बोहाइड्रेट हार्मोन, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में रिच होता है, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 81, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन। ये किसके पास में होते हैं, राइबोसोम में, पॉलीसोम में, प्लास्टिड में, लाइसोसोम में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। अब यहाँ से तो आपका आ जाना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनल है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में होता है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, सेंट्रियल, गोल्गी अपेरेचस। तो क्या आता है, गोल्गी अपेरेचस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में तो सिस्ट्री होते हैं, यहाँ पे सिस्टर्नी अगर बात कर लें एन आ जाएगा तो गोल्गी अपेरेचस में होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बिसाइड गिविंग आउट सेक्रेटरी वेसिकल द गोल्गी अपैरेचस इज ऑल्सो कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ। अगर सेक्रेटरी वेसिकल के अलावा गोल्गी अपैरेचस क्या काम करता है, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेल प्लेट आफ्टर द सेल डिवीजन इन द प्लांट। तो इसके अलावा ये क्या फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये आपका लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल पेरोक्सिसोम आर एसोसिएट विद। जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं प्लांट सेल में, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म या फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये फोटो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है आपका पेरोक्सिसोम प्लांट सेल के अंदर, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन बैग विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज। यानी मेम्ब्रेनस बैग है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल में मदद करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ही पता चल जाना चाहिए कौन सा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोसोम, लाइसोसोम या फिर फेगोसोम। तो लाइसोसोम आपका आंसर क्या है, वो निकल कर आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, गोल्गी अपैरेचस इज एब्सेंट इन। गोल्गी अपैरेचस किस में एब्सेंट होता है, हाइयर प्लांट में, ईस्ट में, बैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर नन में। तो गोल्गी अपैरेचस किस में एब्सेंट होता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, तो बैक्टीरियल ब्लू ग्रीन वाला जो मोनेरा किंगडम वाले वो आ जाएगा आंसर सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अपैरेटो रेटिकुलर। तो ये आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में नहीं है, इस टाइप का वर्ड मैंने नहीं सुना है, अपैरेटो रेटिकुलर। तो गोल्गी अपैरेचस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोफिलामेंट या फिर माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये इटालियन वर्ड है और इटालियन वर्ड में यहाँ पर इसका मतलब होता है गोल्गी अपैरेचस के लिए, ये जो वो अपैरेटो अपैरेचस यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप से आपको याद रख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। वैसे नहीं आएगा क्योंकि 1992 का ये क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ओस्मो रेगुलेशन अक्का थ्रू। या ओस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होती है, सूडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जनरल सरफेस। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका इसमें हेल्प करता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम 2024 का क्वेश्चन नंबर 89 है। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है वो किस टाइप का होता है, लीनियर सिंगल स्ट्रैंड, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड, लीनियर डबल स्ट्रैंड या फिर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड। तो कैसा होता है, सर्कुलर होता है एंड डबल स्ट्रैंड होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यानी करेक्ट इनकरेक्ट वाला पूछा जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट। तो ये गलत है क्योंकि रिवर्स लिखा गया, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया इसी लाइन के नीचे कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी जो यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। तो इस टाइप का आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन ए जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए, यानी किसमें डीएनए नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपके जो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास में अपना डीएनए होता है, तो लाइसोसोम और वैक्यूल वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे बोला गया, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर इम्बॉडीड इन द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो आपके आउटर पे नहीं, इनर मेम्ब्रेन पे इम्बेडेड होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में भी मेंशन किया गया है एटीएस के अंदर। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट गलत लिखी गई है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 में क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। तो लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है पावर ऑफ द सेल, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखी गई है। पहला लिखा गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, यानी जिसके पास में खुद का डीएनए होता है उसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। सेकंड है, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, सही है, एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस मशीनरी। तो ये गलत लिखा गया है क्योंकि इनके पास में खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, बट इन्होंने कहा कि इनके पास में नहीं होती है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तो इस टाइप का हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेन सेक इन द क्लोरोप्लास्ट आर, यानी कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा जब हम एक के ऊपर एक जो फ्लैटेन सेक स्ट्रक्चर रख देंगे, स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा क्रिस्टा या फिर ग्राना। तो कौन सा बन जाएगा, ग्राना स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए किसमें नहीं होता, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो राइबोसोम में खुद का डीएनए नहीं होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास में 97 नंबर क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बैक्टीरिया में कौन करता है, मीजोसोम, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम या फिर सेल वॉल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने देखा था कि मीजोसोम जो था वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब, यानी कौन सा सेलुलर पार्ट जो करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। थाइलेकोइड में बोला गया कि फ्लैटेन मेम्ब्रेन शेक फॉर्मिंग द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सेकंड में बोला गया कि जो सेंट्रियोल होता है वो साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस होता है। सेकंड बोला है राइबोसोम में बोला है कि दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज वाइल दोज इन द साइटोप्लाज्म जो वो स्मॉल होते हैं। डी बोला गया कि लाइसोसोम जो होता है वो ऑप्टिमली एक्टिव एट द पीएच ऑफ अबाउ 8.5, नहीं एसिडिक पीएच में होता है और ये उल्टा लिखा गया है। और एक्टिव आरएनए सिंथेसिस के लिए सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, यानी ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल वाला कौन सा स्ट्रक्चर होगा, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक या फिर मीजोसोम। तो राइबोसोम होगा, क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो खुद एक ऑर्गेनल है और उनके अंदर राइबोसोम होता है, तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। दीज आर सेल्फ स्प्लिसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS where S stand for the sediment coefficient, these are composed of ribonucleic acid and protein, या फिर these are found only in the eukaryotic cell। तो ये दोनों में मिलते हैं और यहाँ पर ये composed of ribonucleic acid and protein के होते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। 101 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि द फिगर आउट द शोन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ABC जो है वो बोला गया है, और हमें बताना है कि इनके करेक्टली फंक्शन भी बताने हैं। तो सबसे पहले जो डी है वो क्या है, आपका आउटर मेम्ब्रेन है। डी आउटर मेम्ब्रेन लिखा है, बिल्कुल सही है। गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी फंक्शन गलत लिखा है। नेक्स्ट बी जो है वो आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, तो बी इनर मेम्ब्रेन है। फॉर्म्स इन फोल्डिंग क्रिस्टी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल पार्ट जो वो बिल्कुल सही बोलता है। फिर ए जो है वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेंज एंजाइम, ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सी में क्रिस्टा है, पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसका फंक्शन भी सही लिखा गया और इसका नाम भी सही लिखा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड इन ए सेल टेक प्लेस इन, यानी पेप्टाइड सिंथेसिस यानी प्रोटीन किस में होता है, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो राइबोसोम का काम होता है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर आ जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन है, विच इज रॉन्ग, यानी गलत कौन सी स्टेटमेंट लिखी गई है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ थाइलेकोइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, बोथ कंटेन DNA, क्लोरोप्लास्ट इज जनरली लार्जर, या फिर बोथ आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ थाइलेकोइड, ये वाला गलत लिखा गया है। यहाँ पे थाइलेकोइड स्पेस बाउंडेड बाय थाइलेकोइड मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं से कहीं तक नहीं होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल ए CV, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, या फिर इनर मेम्ब्रेन आर हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग। तो यहाँ पर एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अभी भी बताया था कि ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन आउटर मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है, इन क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, थाइलेकोइड में होते हैं। थाइलेकोइड क्या बना लेता है, ग्राना बना लेता है। तो स्ट्रोमा, ग्राना, पायरिनोइड या फिर बोथ एंड बी, तो क्या आ जाएगा, ग्राना वाला ऑप्शन जो वो हमारा निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 107 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन, यानी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है वो किसमें मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। जिनके पास में खुद का DNA होगा तो वो DNA खुद के पास किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 में बोला है, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन। तो थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। 109 नंबर क्वेश्चन है, वट यूज टू बी डिस्क्राइब्ड एज ए निसल ग्रेन्यूल इन ए नर्व सेल आर नॉन आइडेंटिफाइड। जो निसल ग्रेन्यूल होते हैं नर्व सेल के अंदर, वो कैसे, उनको क्या आइडेंटिफाई किया गया, सेल मेटाबोलाइट, फेट ग्रेन्यूल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 110,
द सेल ऑफ द क्विसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो क्विसेंट सेंटर होता है वहाँ पे जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब जहाँ पे डिवीजन नहीं होती। हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लाइट साइटोप्लाज्म, स्मॉल न्यूक्लियाई, डिवाइड रेगुलरली टू ऐड टू द कॉर्पस, डिवाइड रेगुलर टू ऐड टू द ट्यूनिका। तो डिवाइड तो नहीं करते हैं, वहाँ पे लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है ताकि वहाँ पे डिवीजन नहीं होती। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 111 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम आर इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस टू एनिमल सेल, यानी कौन से जो राइबोसोम है यहाँ पर इंगेज होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम विच अकर ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर, राइबोसोम ऑफ ओनली साइटोसोल, राइबोसोम ऑफ ओनली न्यूक्लियर साइटोसोम, राइबोसोम ऑफ ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। तो ओनली वाला नहीं, यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 112 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए किसमें मिलेगा, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, गोल्गी एपरेचस, एंडोप्लाज्म। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, तो क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 113, वट चेंज अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ प्रोटोक्लोरोफिल टू क्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल टू क्लोरोफिल में क्या चेंज अकर होता है, एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन प्लस इन 1 पायरोल रिंग, लॉस ऑफ 2H प्लस, एडिशन ऑफ मैग्नीशियम या फिर लॉस ऑफ मैग्नीशियम। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है तो नहीं, बट यहाँ पे फिर भी मेंशन किया गया है। तो एडिशन ऑफ 2H प्लस इन 1 पायरोल रिंग वाला जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, 1998 का क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट फॉर, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है वो किसकी साइट की तरह रोल जो काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन में, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल में, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पर होती है, तो आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 115 है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्म ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, उनको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड, लेमिला, क्रिस्टी या फिर ग्रेना। तो इनको क्रिस्टी बोलते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 116, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड पोजेज एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर, जितने भी टाइप के प्लास्टिड होते हैं वो लगभग सेम स्ट्रक्चर होते हैं। वैसा क्यों होता है, क्योंकि वो परफॉर्म द सेम फंक्शन कर रहे होते हैं, या फिर स्टोरेड फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, या फिर अकर इन एरियल पार्ट, या फिर कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन टू अनदर। यहाँ पे वन फॉर्म टू अनदर में जो वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक टाइप के ही जो स्ट्रक्चर वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 117, यहाँ पे बोला गया ऑक्सीसोम ऑफ F0 F1 पार्टिकल अकर ऑन। तो ये वैसे भी ये भी बता दूं कि ये भी यहाँ से नहीं है, ये आपका रेस्पिरेशन वहाँ पे चैप्टर में मिलेगा। ऑक्सीसोम ऑफ F1 पार्टिकल कहाँ पे मिलते हैं, थाइलेकोइड में, माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, या फिर क्लोरोप्लास्ट सरफेस के अंदर। तो ये आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 118, राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम किसके सेंटर है, रेस्पिरेशन के, फोटोसिंथेसिस के, प्रोटीन सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 119 है, राइबोसोम व डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, यहाँ पर गोल्गी ने, पोर्टर ने, डी रोबेट्रिस ने, या फिर पैलेट ने, जॉर्ज पैलेट ने किए थे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन नंबर 120 में बोला गया पॉली राइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ, पॉली राइबोसोम जो वो क्या होता है। तो सिंपल आपका राइबोसोमल आरआरएनए, ओनली आरआरएनए, पैरोक्सिसोम या फिर सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, ये वाला पॉलीसोम कहलाता है, पॉली राइबोसोम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है साइटोस्केलेटन, सीलियन, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल, यानी कौन सा जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है साइटोस्केलेटन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूक्लियर डिवीजन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, या फिर मोटिलिटी का। तो यहाँ पर कौन सा रोल जो वो प्ले करते हैं, मोटिलिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा 122 जो मैच द कॉलम क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में देख लेते हैं। सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन का, सेंट्रियल स्पिंडल फॉर्मेशन का। तो हमारे सामने क्या आएगा 2 1 3 4। तो यहाँ पे 2 1 ये वाला हट जा रहा है, ये हट जा रहा है, ये भी हट जा रहा है, तो 2 1 3 4। तो हमारे पास में जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज द ऑप्शन डी बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 123 नंबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स में कंस्टिट्यूट किस किस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल मिलता है, सीलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सिसोम, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल सीलिया, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर सेंट्रियोल के अंदर। तो ये आपका स्पिंडल फाइबर के अंदर होता है, सीलिया के अंदर भी होता है, और सेंट्रियोल के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 124, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर को क्या बोलते हैं, लेमिन,
लेमिन्स बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो यहाँ पे आ गया मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी वापस से हमारे सामने क्या आ गया, एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान सा हो जाना चाहिए आपका। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किसके अंदर मदद करेगा, अच्छा सेंट्रियोल तो बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला वाला, ये वाला हमारा चला जाएगा 1/4 के साथ में जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल थाइलेकोइड वाला होना चाहिए। क्रिस्टी, क्रिस्टी इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम बच गया तो न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो हमारा क्या है 4 के साथ जा रहा है पहले तो, फिर 4 2 फिर 1 3, तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 हमारे पास में जो ऑप्शन है वो निकल रहा है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड। जो एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई, प्लाज्मा लेमा, साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक या फिर थाइलेकोइड। तो साइटोस्केलेटन जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट हमारे सामने 127 नंबर क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ, साइटोस्केलेटन जो किसका बनता है, कैलोज डिपोजिशन से, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रोल से, प्रोटीन फिलामेंटस, तो प्रोटीनियसिस फिलामेंट से ये आपका साइटोस्केलेटन बनता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीलिया इज नॉट करेक्ट, यानी सीलिया के अबाउट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्स ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे 129 नंबर क्वेश्चन है, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस। जो फ्लैजिला होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, उसमें क्या डिफरेंस होता है, लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शन में, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ मूवमेंट में, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन द सेल के अंदर। तो इनके अंदर होता है माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर जो डिफरेंस होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 130 है, माइक्रोट्यूबुल एब्सेंट इन, माइक्रोट्यूबुल किसमें एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, फ्लैजिला में, स्पिंडल फाइबर में या फिर सेंट्रियोल के अंदर। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने है 131, डबल यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, डबल यूनिट मेम्ब्रेन जो वो किसमें नहीं होती है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक। तो राइबोसोम में नहीं होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। रोल ऑफ माइक्रोट्यूबुल पूछा है कि हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन या फिर पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर जो है माइक्रोट्यूबुल क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 133 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ ए हायर प्लांट, यानी कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन नहीं है माइटोटिक ऑफ हायर प्लांट में, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, सेल प्लेट और सेंट्रोसोम। तो आपका प्लांट के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल वाले डिफरेंस के अंदर लिखा है कि सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में ये नहीं प्रेजेंट होता। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 134 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, यदि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पोजेस, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है इसमें क्या होता है, हेलिकली अरेंज प्रोटीन मोलिकल, 9+2 मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर, यूनिट मेम्ब्रेन इनक्लोज फाइबर या फिर प्रोटीन मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर। तो इसमें हेलिकल अरेंज प्रोटीनस मॉलिक्यूल जो वो प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने 135 है, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में या फिर साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज में। तो पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर रिक्वायर्ड होता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस एंड माइक्रो बॉडीज, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 2024 में रीनीट का है और यहाँ पर मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइंटिस्ट दिए गए हैं, फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पेलाडे एंड हमारा कैमिलियो गोल्गी। तो कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी अप्रेचस था जिसके अंदर डिस्सेप शेक्स एंड सिस्टनी नियर द न्यूक्लियस वाला, यानी ये हमारा 4th के साथ चला जाएगा। जॉर्ज पेलाडे ने कौन सा डिस्कवर किया था, राइबोसोम, तो ये हमारा सिंपल 3rd के साथ चला जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर की थी, तो फ्लेमिंग वाला कौन सा बच जाएगा, क्रोमेटिन बच जाएगा। तो सबसे पहले ए वाला जो वो हमारा 2nd के साथ जा रहा है, फिर हमारा 4th के साथ जा रहा है। तो 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 में हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 वापिस से मैच द कॉलम ही है, यहाँ पर मैच द कॉलम क्वेश्चन है और ये भी 2024 रीनीट का है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक वाला है।
सबसे पहले मेटासेंट्रिक की बात करते हैं। क्रोमोसोम में टर्मिनल मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म जो होता है वो मेटासेंट्रिक होता है। सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग रिजल्टिंग इनटू 2 अनइक्वल आर्म वाला जो वो सब मेटासेंट्रिक चला जाएगा। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली एंड वन ये हमारा एक्रोसेंट्रिक के साथ चला जाएगा और ये हमारा टीलो। तो 2 3 4 1 इस टाइप से आना चाहिए। तो 2 4 3 1 वाला देख लेते हैं। तो 2 4 3 1 सॉरी 2 3 4 1 ऐसा आएगा ना। हाँ 2 3 4 1 ये ऐसे जा रहा था ना हमारा 2 3 4 1 ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ इसके साथ। तो 2 3 4 1 वाला जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है ऑप्शन डी बन रहा है 2 3 4 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। 138 में वापस से मैच द कॉलम है। ये भी 2024 रीनीट का ही है। F1 पार्टिकल मैंने बात की थी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आगे वाले रेस्पिरेशन में दिया हो तो यहाँ पर हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। ए फोर्थ के साथ जाना चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन हमारा क्रोमोसोम वगैरह में आता है जहाँ पे पैकेजिंग होती है। एक्सोनिम जो वो सीलिया के अंदर आता है। क्रिस्टिनी जो होता है वो हमारा गोल्गी अपेरेचस में होता है। तो हमारा 4 फिर आएगा 1 2 3 4 1 2 3 तो 4 1 2 3 तो ये हमारे आंसर बनना चाहिए ऑप्शन बी। तो 138 का आ जाएगा ऑप्शन बी। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन हमारा वापिस से मैच द कॉलम है। ओके न्यूक्लियोलस दिया गया सेंट्रियोल ल्यूकोप्लास्ट और गोल्गी अपेरेचस। सबसे पहले न्यूक्लियोलस साइट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल में जो वो न्यूक्लियोलस चला जाएगा। सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील हमारा पास में ये वाला जो चला जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है फॉर स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट एंड गोल्गी अपेरेचस में क्या हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन वाला बनाने का काम आ जाएगा। तो ए जो है वो हमारा जाएगा 3 के साथ में 3 फिर 2 फिर 4 फिर 1 तो 3 2 सही है ना। 3 ए वाला 3 के साथ में बी वाला 2 के साथ में फिर 4 के साथ में फिर 1 के साथ में। तो 3 2 4 1 इस टाइप से हमारा जो आंसर आना चाहिए 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 में हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन सी 3 2 4 1 ऑप्शन सी जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने वापिस से मैच द कॉलम है। 2024 का क्वेश्चन है यानी 2024 रीनीट और दोनों में मैच द कॉलम भर के आया। एक्सोनिम कार्टव्हील क्रिस्टा और सैटेलाइट वापिस से वही आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपल देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सोनिम की तो एक्सोनिम मैंने अभी बताया था कि ये हमारा जो एक्सोनिम किस में होता है सीलिया में। सीलिया और फ्लैजिला के साथ में चला जाएगा। कार्टव्हील पैटर्न कैटव्हील जो वो सेंट्रियोल के अंदर था हमारे पास में। क्रिस्टा जो था क्रिस्टा किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था और सैटेलाइट हमारा क्रोमोसोम होता है। तो 2 1 4 3 तो 2 1 4 3 2 1 4 3 तो हमारे पास में आंसर क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 वापिस से मैच द कॉलम आ चुका है। वापिस से वो आ चुका है मेट्रासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक टीलोसेंट्रिक वाला। ओके भैया मेटासेंट्रिक वाला जैसे हमने किया था 2022 में या 2024 में भी आया था वही वाला है। मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म आना चाहिए तो इक्वल आर्म वाला ये वाला चला जाएगा। फिर एक्रोसेंट्रिक आ गया सीधा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्टर आर्म आएगा 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म तो ये हमारा एक्रोसेंट्रिक के साथ चला जाएगा मतलब 3 4। और टर्मिनल एंड पे जो होता है वो टीलो होगा तो सब मेटासेंट्रिक जो एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग और सॉरी वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट ना हम वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग जो है वो हमारा एक्रो के साथ जाएगा। ठीक है मेटा के साथ में हमारा इक्वल जाएगा। सब मेटा के स्लाइटली अवे फ्रॉम वाला जो सब मेटा के चला जाएगा और टीलो के साथ में जो वो इस टाइप से जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है 3 1 पहले आ रहा है 3 फिर 1 फिर 4 2 तो 3 1 4 2 तो 3 1 4 2 में हमारे आंसर जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैच्योर सीवी ट्यूब एलिमेंट पोजेस ए कंसिपिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो मैच्योर सीवी ट्यूब में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है कंपेनियन सेल में। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। वैसे तो ये जो आपका प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है सॉरी एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर से आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखी गई है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। 143 नंबर जो है वो बाकी ऑप्शन जो वो यहाँ पे दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया। 143 नंबर क्वेश्चन है। 143 वापिस से मैच द कॉलम है 2021 का है। ओके बात करते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या होता है इनफोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। थाइलेकोइड क्या होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स स्टोमा इन द ऑफ द प्लास्टिड होता है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर इन द सम और ये हमारा चला जाएगा 1 के साथ में। और क्रिस्टनी क्या होता है गोल्गी अपेरेचस में होता है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 इस टाइप से हमारे पास में आंसर जो आंसर निकल कर आना चाहिए 3 4 1 2।
तो 3412 में हमारे पास में जो ऑप्शन निकल रहा है वो निकल रहा है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144। When the centromere is situated in the middle of the two equal arm of chromosome, the chromosome is referred to टीलो सब मेटासेंट्रिक, एक्रो मेटासेंट्रिक। इक्वल आर्म है तो कौन सा हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर इन। बायोसिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए किस में होता है, गोल्गी एपैरेटस, माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 146 नंबर यहाँ पे दिया गया है, 2019 का है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। जो सब मेटासेंट्रिक की शॉर्टर और लॉन्गर आर्म को क्या बोलते हैं, एस आर्म, एल आर्म, पी एंड क्यू आर्म, क्यू आर्म एंड पी आर्म, एम आर्म एंड एन आर्म। तो यहाँ पे जो पी मतलब पेटाइट आर्म यानी शॉर्ट आर्म, और क्या यहाँ पे लॉन्ग आर्म, इस टाइप से यहाँ पर बोला गया। पी फुल फॉर्म होती है इसकी पेटाइट आर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ये एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। यहाँ पे ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस पूछा गया। लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट टेक पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, या फिर इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस में क्या होता है, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस वाला जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 में बोला गया द क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमियर इज आर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, यानी क्लोज टू वन एंड में बोला गया कि क्लोज टू वन एंड है। टीलो में, सबमेटा में, मेटा में, या फिर एक्रोसेंट्रिक में। तो ये कौन सा होता है, एक्रोसेंट्रिक में होता है, जहाँ पे क्लोज टू वन एंड होता है। वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म बनती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 149 नंबर क्वेश्चन में, न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप किसका डेरिवेटिव, माइक्रोट्यूब्यूल का, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, या फिर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। एनसीईआरटी में नहीं है। बल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ। बल्बियानी रिंग्स जो किसके साइट होता है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ बनती है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या फिर लिपिड सिंथेसिस होता है। यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है बाल्बियानी रिंग्स, जिनको पफ रिंग्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 151 सॉरी, यहाँ पे वापस से मैच द कॉलम क्वेश्चन दे दिया गया। मैच द कॉलम में हमारे पास में आ जाएगा थाइलेकोइड। थाइलेकोइड होता है डिश शेप गोल्गी एपैरेटस कंटेनर्स, फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन स्ट्रोमा। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है हमारे पास में, इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन। सिस्टनी हमारा डिश शेप चला जाएगा, क्रोमेटिन हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर चला जाएगा। तो हमारे क्या जा रहा है 3412। तो 3412 34 में ये आ रहा है, और 12 हमारे पास में आंसर जो निकल कर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट 152 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग। जो राइबोसोमल आरएनए वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम में, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 153 है, 153 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए इज एब्सेंट इन। डीएनए किस में एब्सेंट होता है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर आरबीसी, हेयर रूट, या फिर इन्यूक्लिएटेड ओवम में। तो मैच्योर आरबीसी के अंदर जो आपका कोई भी न्यूक्लियस वगैरह नहीं होती, वहाँ पे कोई भी डीएनए नहीं होता, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन ए क्रोमोजोम, यानी 1 से ज़्यादा और 5 से कम क्या चीज़ होती है क्रोमोजोम में। क्रोमेटिड होती है, क्रोमोमेयर होती है, सेंट्रोमेयर होती है, या फिर टीलोमेयर होती है। ये चीज़ भी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया, बट आपकी टीलोमेयर होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 155। राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड इन। राइबोसोम किस में बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो ये आपके न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, आरएनए यहाँ पे। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156 के बारे में। 156 में बोला गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोजोम अकर इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोजोम किस में मिलता है, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का अपना डीएनए होता है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोजोम वहाँ पे मिल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 157 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ टीलोमेयर इन न्यूक्लियस। टीलोमेयर का फंक्शन बताना है न्यूक्लियस के अंदर। पोलवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, इनिशिएशन टू आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, टू सील द एंड ऑफ क्रोमोजोम, या फिर टू रिकॉग्नाइज द होमोलोगस। तो यहाँ पे टू सील द एंड ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे, इसलिए टीलोमेयर यहाँ पे हेल्प करता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 158। 158 में बोला गया ईच क्रोमोजोम एट द एनाफेज स्टेज ऑफ ए बोन मेरो सेल इन और बॉडी है। जो ईच क्रोमोजोम है एट द एनाफेज स्टेज में बोन मेरो के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, 2 क्रोमेटिड होते हैं, सेवरल क्रोमेटिड होते हैं, 9 क्रोमेटिड होती है, या फिर केवल 1 क्रोमेटिड होते हैं। तो एनाफेज में अलग अलग क्रोमेटिड डिवाइड हो जाते हैं, तो केवल 1 क्रोमेटिड बचता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। 159 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है,
द पोलिटीन क्रोमोजोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी जो पोलिटीन क्रोमोजोम है वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम किस में डिस्कवर किया गया था? ड्रोसोफिला के अंदर, मस्का डोमेस्टिका के अंदर, कायरोनोमस के अंदर, मस्का नेबुला के अंदर। तो कायरोनोमस आपका एक इंसेक्ट होता है, इसके अंदर डिस्कवर किया गया था। एनसीईआरटी में नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। 1995 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 160 के बारे में। 160 में पूछा गया है द पॉइंट एट विच पोलिटीन क्रोमोजोम अपीयर टू बी अटैच टुगेदर, यानी वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पोलिटीन क्रोमोजोम जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे अटैच है? सेंट्रोमियर में, क्रोमोमियर में, क्रोमोसेंटर में या फिर सेंट्रियोल में। तो ये क्रोमोसेंटर के अंदर ऐसे अपीयर होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट एक चीज देखो, यहाँ पे 1993 का नंबर का क्वेश्चन है। 1993 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, बाल्बियनी रिंग्स आर साइट ऑफ। बाल्बियनी रिंग्स में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड या फिर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब यही क्वेश्चन देखो 1993 वाला यहाँ पर आया हुआ, ये देखो बाल्बियनी रिंग्स आर साइट ऑफ, ये 2015 में आ गया था। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कई बार रिपीट होता था। बाल्बियनी रिंग्स वाला यही पूछा था हमने, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस बताया था, और यहाँ पर भी हम क्या बता देंगे? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो सेम एज इट इज 2015 में आ गया था। तो कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आ जाए। 162 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडीड बाय द मीन्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप या फिर एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। जो बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और जो रेगुलर डीएनए पे सीक्वेंस होता है वो उसके द्वारा किसके द्वारा स्टडी की जा सकती है? तो यहाँ पर ये एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के द्वारा स्टडी की जा सकती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में 163 है, इन सेलाइवरी ग्लैंड द क्रोमोजोम पोलिटीन क्रोमोजोम पेयरिंग इज। जो सेलेवरी ग्लैंड के अंदर जो पोलिटीन क्रोमोजोम का पेयरिंग होती है वो एब्सेंट होती है या फिर ओरिजिनल होती है या फिर फॉर्म बिटवीन नॉन होमोलोगस या फिर फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम में होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 164 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की गई है कि एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटिलबुलेरिया बाय हैमरलिंग प्रूव द रोल ऑफ, या में हैमरलिंग के ऊपर, हैमरलिंग ने जो है वो एसिटिलबुलेरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उससे क्या चीज़ प्रूव हुई थी, किस चीज़ का रोल? साइटोप्लाज्म इन कंट्रोलिंग डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, क्रोमोजोम इन हेरिडिटी या फिर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक। तो न्यूक्लियस इन हेरिडिटी का जो रोल है वो यहाँ पे जो है वो पता लगा था। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 1992 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 165 है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन ए सेल। ज़्यादातर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट या फिर स्पेरियोसोम्स। तो यहाँ पे आपका आरएनए जो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आरएनए यहाँ पे। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन जो वो किस में एब्सेंट होती है? न्यूक्लियस में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में। तो न्यूक्लियस जो आता है आपका नॉन मेम्ब्रेनस होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 167 में वापस वही है, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट पूछा, एसिटिलबुलेरिया में क्या इन्वॉल्व हुआ था? साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हुआ था, न्यूक्लियस का एक्सचेंज हुआ था, राइजोड या स्टेक का या फिर गेमिट का? तो राइजोड एंड स्टेक का जो था वो वहाँ पर एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। 168 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, न्यूक्लियो प्रोटीन आर सिंथेसाइज। न्यूक्लियो प्रोटीन किस में सिंथेसाइज होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियर एनवलप में, न्यूक्लियोलस में या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर? तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 169 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो एसिटिलबुलेरिया है हैमरलिंग के में अंदर, उसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें क्या पता है वो क्या है? जो एसिटिलबुलेरिया वो क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, मल्टीसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी है या फिर यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गी है? तो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। इतना ही था, बाय।